नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है आज एमपी में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज सीहोर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। नसरुल्लाहगंज में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। आदिवासी स्थापना दिवस पर सिवनी में कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कई नेता होंगे शामिल। भोपाल में बीजेपी के कई मोर्चों की बैठक। आज सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा महिला मोर्चा, एससी मोर्चा समेत ओबीसी मोर्चा की लेंगे बैठक। शिवराज सरकार ने 8 निगम मंडल अध्यक्षों को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। 4 उपाध्यक्ष को मिला राज्य मंत्री का दर्जा। और उज्जैन पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा। मंदिर में पुजारियों ने किया स्वागत। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. जबलपुर से बड़ी खबर, जहां शराब के ठेके का विरोध किया जा रहा है। महिलाओं ने यहां पे विरोध प्रदर्शन किया। डंडा लेकर बीच सड़क पे महिलाएं बैठ गईं। शराब दुकान हटाने की मांग यहां पे की, जिसकी वजह से कई घंटे तक सड़क पर आवागमन जो है वो बंद रहा। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जबलपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शराब ठेके का विरोध महिलाओं के द्वारा किया गया। बीच सड़क पर डंडा लेके जो महिलाएं थी वो बैठ गईं। शराब दुकान हटाने की मांग है इनकी, और कई घंटे तक सड़क पर आवागमन जो है रास्ता वो बंद रहा। काफी समझाइश के बाद यहाँ पे ये जाम जो देख रहे हैं आप वो खुलवाया गया। डंडा लेके बीच सड़क पर बैठी महिलाएं। जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शराब के ठेके का विरोध इन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था और महिलाएं डंडा लेके बीच सड़क पे बैठ गईं, जिसकी वजह से कई घंटों तक यहाँ पे जाम लग गया, जिसकी वजह से जो लोग थे उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन के शास्त्री ने अब साईं बाबा की पूजा को लेकर सवाल खड़ा किया है। साईं बाबा की पूजा आराधना को लेकर किए गए सवाल पर धीरेन शास्त्री ने कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। दरअसल धीरेन के शास्त्री जबलपुर के पनागर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन प्रबुद्ध जनों से संवाद कर रहे थे। धीरेन के शास्त्री ने साफ तौर पर कहा कि गोस्वामी तुलसीदास से लेकर सूरदास और विभिन्न धर्मों के संत महापुरुष और युग पुरुष हुए हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। रामनवमी की यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना पर उन्होंने कहा कि रामनवमी के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अब भारत में देश विरोधी ताकतें टिकने नहीं दी जाएंगी। धीरेन की शास्त्री ने नारा दिया कि भारत में रहना है तो सीताराम कहना पड़ेगा। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। देखो राम प्रेम की मूर्ति है, और प्रेम की मूर्ति राम सबकी है, और सबके राम पर पत्थर फेंकना ये देश का दुर्भाग्य है। अब नहीं चलेगा, अब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। तो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे उनकी ठटरी कौन कौन बाहर है? जो संतों का विरोध करेंगे उनकी ठटरी कौन कौन बारेगा? जो सनातन का विरोध करेंगे उनकी ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का धर्म विरोधियों हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है।
उमरिया जिले के चंदिया में चल रही भागवत महापुराण कथा से प्रभावित होकर ईसाई धर्म अपना चुके एक दंपति ने सनातन हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की है। चंदिया नगर के वार्ड 2 निवासी कमलेश चौधरी ने परिवार सहित कई साल पहले अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपना लिया था। घर वापसी के दौरान कमलेश चौधरी ने ईसाई मिशनरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वो अपनी पत्नी की बिगड़ी तबीयत को लेकर काफी चिंतित थे, लगातार डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे। उसी बीच लोगों ने सलाह दी कि ईसाई धर्म अपना लो, पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर उनकी सभाओं में जाना शुरू किया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं कथावाचक शैलेंद्र नंद का कहना है कि जहां भी वो प्रवचन के लिए जाते हैं, वहां दलित वंचित जिन्होंने भी सनातन धर्म छोड़ दिया है, उनकी घर वापसी कराने का अभियान चला रहे हैं। बाल प्रभु जी आए और तो उनके हम देख के कारोबार अच्छे ऐसा लगे कुछ महाराज, तो हम अपने धर्म में वापिस आ गए। आरती के समय में प्रभु जी का आरती किया, सब कुछ किया, अपना वापस धर्म में आ गए। मेरे को अच्छा लगा। हमसे प्रेरित होकर के एक परिवार नहीं, 50 परिवार नहीं, सैकड़ों परिवार अभी तक घर वापसी कर चुके हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे बीजेपी के कई मोर्चों की आज अहम बैठक होने जा रही है। महिला मोर्चा, एससी मोर्चा और ओबीसी मोर्चा की ये बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल होंगे। वहीं विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बैठक में मंथन किया जाएगा। भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो काफी अहम बैठक यहाँ पे आज होने जा रही है। सभी मोर्चों की ये बैठक होगी। सीएम शिवराज इसमें शामिल रहेंगे, वहीं वीडी शर्मा भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी यहां पे मंथन किया जाएगा और लगातार बैठकों का जो दौर है वो चलने वाला है। बीजेपी के कई मोर्चों की आज अहम बैठक मध्य प्रदेश में होने जा रही है, भोपाल में होने जा रही है। महिला मोर्चा और एससी मोर्चों की यहाँ पे बैठक होगी, जिसमें वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो आगे की रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे मंडल आयोग अध्यक्षों को तोहफा दिया गया है। 8 अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहां पे मिला है। श्रम आयोग अध्यक्ष भागचंदन उइके को कैबिनेट का दर्जा मिला है। तो वहीं हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी को कैबिनेट का दर्जा मिला है। श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष भगवान दास गौराने को भी दर्जा यहां पे मिला गया है। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रामदयाल प्रजापति को ये दर्जा मिला है। वहीं बीडीए अध्यक्ष कृष्ण मोहन सुमी को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा को भी दर्जा मिला है। बांस विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें कि घनश्याम पुरोनिया उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा यहां पे दिया गया है सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं के हितों में लाडली बहना योजना के आवेदन की डेडलाइन बढ़ाने की बात कही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को अचानक भोपाल के भीमनगर पहुंचे। यहां उन्होंने पहले तो योजनाओं के आवेदन फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को समझा और फिर खुद 2 महिलाओं के फॉर्म भरे। बस्ती की महिलाओं से संवाद के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब भी वो महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, उनके दिल को सुकून मिलता है। शिवराज ने कहा कि प्रदेश की कोई भी महिला लाडली बहना योजना से वंचित नहीं रहेगी। जब तक एक पात्र महिला का आवेदन नहीं भर जाता, तब तक आवेदन की प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी। आज मैं अपनी लाडली बहनों के हालचाल जानने आया था और ये चेक करने भी आया था कि आवेदन कैसे भरे जा रहे हैं। 2 आवेदन मैंने स्वयं भरे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे। पहले वो कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, फिर एमपी की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि पिछले 7 महीने में पीएम मोदी का ये चौथा एमपी दौरा था। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को
भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। ये ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रोज सुबह 5:40 पर रवाना होगी और दोपहर 1:10 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएगी। इस दौरान ट्रेन झांसी, ग्वालियर और आगरा स्टेशन पर ही रुकेगी। इसके अलावा ये हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से दोपहर 2:40 पर रवाना होगी और रात 10:10 पर वापस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। 3 अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नियमित हो जाएगी। इसके लिए टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इससे भोपाल और दिल्ली का सफर और सुगम और तेज होगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधाओं का द्वार खोलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे के इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। कहा कि 21वीं सदी का भारत अब नई सोच और नई अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में इतना व्यस्त रहीं कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर ध्यान नहीं गया। मुझे बताया गया कि 1 तारीख को कार्यक्रम है। मैंने कहा भाई 1 अप्रैल को क्यों रखते हो? जब अखबार में खबर आएगी कि 1 अप्रैल को मोदी जी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने वाले हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर बयान देंगे, ये मोदी तो अप्रैल फूल करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि आज मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य के उदय का दिन है। मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का फिर से उदय हुआ है। आज फिर से नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। जो कभी पिछले सरकारों में जो कभी गंदे और बदबू मारते हुए रेलवे स्टेशन होते थे, उनको शानदार एयरपोर्ट में बदल दे, उसको मोदी विजन कहते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री 1200 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 80 रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। एक सामान्य नागरिक के जीवन में रेलवे का बहुत महत्व है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के विकास के लिए अधिकाधिक फंड्स एलोकेट किए हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे के कुल 84,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए विजन है। प्रधानमंत्री आज सुबह 9:30 बजे भोपाल पहुंचे और सीधे कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल पहुंचे। वे यहां करीब 4 घंटे रुके। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर मंदिर हादसे पर दुख जताया और मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल 22 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अन्य राज्यों से आए अधिकारी और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। भोपाल से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम में जो शामिल हुए थे अधिकारी, उनमें 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अन्य राज्यों से आए अधिकारी और स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे पाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पे कार्यक्रम में शामिल 22 अधिकारियों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। दूसरे राज्यों से अधिकारी आए थे जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएम के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ये अधिकारी आए थे जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, 22 अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा को शनिवार की सुबह हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें करीब 8 घंटे तक मिसरौल थाने में बैठाकर रखा गया। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बवेरे और मीडिया विभाग के सदस्य उनसे मिलने भी पहुंचे, लेकिन प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारियों ने उन्हें संगीता से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद पीयूष प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना भी साधते नजर आए। हालांकि पीएम मोदी के दिल्ली रवाना होने के बाद संगीता को पुलिस ने रिहा कर दिया था।
बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की जयंती के मौके पर कांग्रेस एकजुट दिखी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता एक साथ मौजूद रहे नजर आए और खरगोन बड़वानी इलाके में 2023 का चुनावी बिगुल यहां पे फूंक दिया गया। देखिए रिपोर्ट। खरगोन के बोरावा में आज एमपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सांसद विवेक तनखा, कांतिलाल भूरिया समेत कई नेता मौजूद रहे। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान रोज झूठ बोलकर केवल कोरी घोषणाएं करते हैं। बिना झूठ बोले हुए इनका खाना हजम नहीं होता और 215 महीनों में इन्होंने 215 घोटाले किए। एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें तड़प थी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो कुछ करना चाहते थे। भाषण के दौरान अपने स्वर्गीय पिता को याद करते हुए सुभाष यादव के छोटे बेटे और पूर्व मंत्री सचिन यादव भावुक भी नजर आए। लड़ाई स्वर्गीय पिताजी ने किसान, गरीब और मजदूर के लिए शुरू करी थी। उस लड़ाई को जब तक उनका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उस लड़ाई को जारी रखने का काम किया जाए। इस दौरान कमलनाथ और तमाम नेता नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज भी पहुंचे और नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास में सतना पहुंचे। पहले उन्होंने संघ कार्यालय में बैठक की और फिर वीरांगना दुर्गाबाई की जयंती कार्यक्रम में वो शामिल हुए। देखिए एक रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर सतना पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले संघ कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों की बैठक ली। फिर मझगांव में आयोजित वीरांगना दुर्गावती की 500वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में बीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मोहन भागवत ने जहां आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती ने दुश्मनों को दूर भगाया, लेकिन अपने ही लोगों से धोखा खाया। उनसे हमें सीखना चाहिए कि अपने छोटे छोटे स्वार्थ के चलते देश हित को नुकसान पहुँचाने वाली प्रवृत्ति हमारे अंदर कभी ना सके। उनका स्मरण करते समय एक सबक हम सबको ये भी सीखना चाहिए कि अपने छोटे स्वार्थों के कारण देश हित को धक्का लगाने वाली प्रवृत्ति हम लोगों में कभी न पनपे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। बता दें कि कार्यक्रम के बाद मोहन भागवत चित्रकूट के लिए रवाना हो गए, जहां DRI में रात्रि विश्राम करने के बाद वो कल प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। इंदौर में हुए बावड़ी हादसे के बाद अब जाकर निगम एक्शन मोड में आ गया है। सुरक्षा के लिहाज से इंदौर के कुएं बावड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में सिटी बस ऑफिस में महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें महापौर और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल मौजूद रहीं। बैठक में निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले जल स्रोतों को चिन्हित कर सुरक्षित बनाए जाने पर चर्चा हुई। बैठक में ये सभी तय हुआ कि जल स्रोतों पर होने वाले अतिक्रमण को अत्यंत गंभीरता और सख्ती से हटाने का कार्य किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो। किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक गतिविधि होती है जिससे और जान माल को खतरा हो, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके उनको, बावड़ियों को, कुओं को क्लियर करने का, जाली लगाने का, उसकी मुंडेर बनाने का काम करेंगे। इस पे होने वाले अतिक्रमण को भी बहुत गंभीरता से और शक्ति से हटाने का काम करेंगे। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान महाकाल की पूजा की और आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि डोभाल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। इसके चलते उज्जैन पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम यहां पे किए। वे सबसे पहले उज्जैन स्थित सर्किट हाउस में पहुंचे। यहां से कुछ देर आराम करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुए। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से दर्शन किए और दर्शन के बाद नंदीहाल में उनका स्वागत किया गया। तो उज्जैन की ये तस्वीरें, जहां महाकाल के दरबार में अजीत डोभाल पहुंचे, यहां पे उनका स्वागत किया गया। Z+ सुरक्षा मिली हुई है। सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे थे और उसके बाद काफी सुरक्षा के बीच डोभाल महाकाल मंदिर पहुंचे और यहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच महाकाल मंदिर के लिए वो रवाना हुए थे और गर्भगृह के बाहर से उन्होंने दर्शन किए और दर्शन के बाद नंदी हॉल में उनका पुजारियों ने स्वागत किया। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबरें फास्ट अंदाज में।